सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंस हंस कंध न पाया, जिन पाया तिन रोए। हंसी खुशी जो हरि मिले, तो कौन दुआगिन होई। हंस हंस कर कोई परमात्मा को नहीं प्राप्त करता है, जिन पाया तिन रोए। रुलाई क्यों आती है? इसलिए रुलाई नहीं आती है कि प्रभु तुमने हमें मात्र लाखपति ही क्यों बनाया, करोड़पति क्यों नहीं बनाया, हमारे नाम से एक ही घर क्यों है, तूने 5 घर क्यों नहीं हमें दिया, हमारे पास जमीन का इतना ही टुकड़ा क्यों है, इससे ज्यादा तूने क्यों नहीं दिया, हमारे पास इतना ही एफडी क्यों है, इससे ज्यादा तूने क्यों नहीं दिया। संसार के लिए रुदन नहीं, ईश्वर के लिए रुदन। प्रभु को पुकारना और रोना। क्यों पुकारना? कि प्रभु कृपा करके अपना प्रेम दे दो, अपनी भक्ति दे दो, अपनी दीवानगी दे दो। नित्य प्रतिदिन आयु छिन्न हो रहे हैं। जितना जीवन लेकर धरती पे आया गया था, उस जीवन में बहुत कमी हो चुकी। यदि हम लोग 28 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 38 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, मतलब हमारी आयु घट रही है। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, घटनी को बढ़नी कहे, कहे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। सबसे पहले उन्होंने कहा घटनी को बढ़नी कहे। आप लोग जानते होंगे, जो झाड़ू होता है उसको कच्ची भाषा में लोग बढ़नी कहते हैं, जबकि वो बढ़नी के द्वारा, मतलब झाड़ू के द्वारा जैसे जैसे झाड़ू लगाया जाता है, वो वैसे वैसे खी आता जाता है, उस छोटे होते जाते हैं, फिर भी लोग उसको बढ़नी ही कहते हैं। वैसे ही हम लोग भी हैं। हम लोग कहते हैं नहीं, अब तो मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब मेरी बेटी बड़ी हो गई, अब हम तो बड़े हो गए। कैसे बड़े हो गए? जबकि हमारी नित्य प्रतिदिन आयु छिन्न होती जा रही है, फिर हम बड़े कहाँ हो रहे हैं। तो एक दर्द होता है, एक तड़प होती है कि प्रभु, जो सदगुरु कबीर साहब ने तड़पते हुए कहा था, उसमें उपदेश भी है और आत्मा आह्वान भी है। उन्होंने कहा, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। इतना दिन भजन के बिना बीत गया। और एक बात है, भजन किया भी, भजन यदि हुआ भी, ईश्वर को याद किया, सदगुरु को याद किया, अपने आत्म तत्व